अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा। वो क्या है? मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्वेश्चन नंबर 1 है 1.2 का। सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि ये है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से हमने क्या क्या क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनाई हुई किस तरीके से, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7x एज इट इज़ लिख लिया। 2 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 7x लेफ्ट साइड पे आया तो माइनस 7x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया और रीअरेंज भी कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। तो माइनस हो जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की पावर 2 वाली जो वैल्यू के साथ जो वैल्यू होगी x की पावर 2 के साथ, वो हमारे पास a होगी। यहाँ पे क्या है? 1 है। a इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। अब x की पावर 1 के साथ जो वैल्यू होगी, नंबर होगा, वो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव 7 b, वो हमारे पास b होगा। और यहाँ पे x की पावर क्या है? 0 है। तो x की पावर 0 किसके इक्वल होती है? इस तरीके से x की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये c हमारे पास क्या आ गया? -2 है, तो सी इज इक्वल टू -2 हो गया। इस तरीके से बी फॉर्मूला लिखा हमने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बी की वैल्यू थी पॉजिटिव 7, बी स्क्र माइनस 7 का स्क्र माइनस 4a। ए हमारे पास था पॉजिटिव 1, तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 आ गया। और सी हमारे पास क्या है? -2। तो ये आ गया -2, 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव 8 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 -7 आ गया यहाँ पे। तो ये आ गया 49 में 8 ऐड किए तो हमारे पास 57 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाई 2। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इसका x की वैल्यू आ गई। इसी के से सेकंड पार्ट है, यहाँ पे उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दी हुई है। तो हेयर यहाँ पे a हमारे पास क्या है? 5, b हमारे पास +8 और c हमारे पास 1 है। इस तरीके से हमने फॉर्मूला लिख लिया पहले, तो फॉर्मूला में पुट कर ली वैल्यूज़। माइनस बी की जगह 8 आ गया, अंडर रूट बी स्क्र यानी 8 का स्क्र माइनस 4, a हमारे पास 5 है, c हमारे पास 1 है, डिवाइड बाई 2। a हमारे पास क्या था? 5, वो हमने लिख लिया। यहाँ से 8 का स्क्र ओपन किया, 64 माइनस 4 5 से 20, 64 में से 20 माइनस के 44 आ गया। 44 का एलसीएम नहीं है तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 11। तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्र मल्टीप्लाई बाई 11। इन दोनों के अंडर रूट अलग-अलग कर लिए। ये स्क्र रूट से कैंसिल आउट हो गया, बाकी वाली एज इट इज़ आती जा रही है हमारे साथ। तो यहाँ पे आ गया 2 -8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 11। और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 10। 2 1 सा 2, 5 सा 10 हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 5 आ गई। इस तरीके से थर्ड पार्ट है अंडर रूट 3 एक्स स्क्र प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। इसको हमने क्या किया? राइट साइड पे जो थी वैल्यू थी उसको हम लेफ्ट साइड पे लगे तो -4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। हेयर ए हमारे पास क्या है? एक्स स्क्र के साथ क्या नंबर है? अंडर रूट 3, और एक्स वाले के साथ जो है 1, वो बी की वैल्यू आ गई, और कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ क्या है? -4 अंडर रूट 3। इस तरीके से वैल्यूज़ पुट कर ली हमने यहाँ तक। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्र 1 आ गया, 4 और 4 16, माइनस माइनस पॉजिटिव होगा 16। ये 2 टाइम्स है तो हम इसका स्क्वायर लिख लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 16 अंडर रूट 16 इंटू 3, और डिवाइडेड में 2a था, a की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 3, तो वो एज इट इज़ आ गई 2 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 48 आ गया। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। 48 में 1 ऐड किया, 49 हो गया। 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3 आ गई। अब यहाँ से हमने क्या किया? x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। एक दफ़ा पॉजिटिव में आ गई और एक दफ़ा नेगेटिव में आ गई, ये वाली वैल्यू जो प्लस माइनस में है। 7 है, प्लस माइनस 7, तो एक दफ़ा 7 प्लस में आ गया, एक दफ़ा माइनस में आ गया। यहाँ से हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। यहाँ से हमने, और 2 1 सा 2 3 सा 6 हो गया, 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 रैशनलाइज कर लिया। अंडर रूट 3 है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी करवा लिया, अंडर रूट 3 से डिवाइड भी करवा लिया। तो ऊपर आ गया 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, 3 रह गया, 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गया अंडर रूट 3। इस तरीके से सेकेंड वाली वैल्यू क्या आ गई? -1 -7 -8 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। 2 1 सा 2 4 सा 8, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? -4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। तो हमने सोल्यूशन सेट में एक्स की 2 वैल्यूज़ आ गई, उसको लेकर लिया अंडर रूट 3, और सेकेंड वाली आई थी -4 बाई अंडर रूट 3। पार्ट 4 है हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 3x।
4x² माइनस 14 पॉजिटिव 3x लेफ्ट साइड पे आके -3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी एंड सी की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ए हमारे पास 4 आ गया, बी हमारे पास x वाली वैल्यू के साथ जो नंबर होता है -3, सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है -14। वैल्यूज़ पुट कर ली हमने यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस √3 का स्क्वायर ओपन किया तो 9 आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 4 से 16, 16 को 14 से मल्टीप्लाई किया 224 आ गया। अब इन दोनों को एडअप कर ले तो आ गया 233। 3 प्लस माइनस √233 इज डिवाइडेड बाय 8 आ गया एक्स की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से फिफ्थ पार्ट है 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हेयर ए हमारे पास क्या है 3, बी हमारे पास 8 है और सी हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू 2 है। इस तरीके से फॉर्मूला में पुट कर लिया हमने। -8 प्लस माइनस √8 का स्क्वायर 64, -4 से 12, 12 टू 24, 64 में से 24 माइनस के हमारे पास 40 आ गया और डिवाइड 2 3 6। अब यहाँ पे हमने क्या किया 40 का एलसीएम ले लिया, 2 2 4 एंड 2 0 एज इट इज़ आ गया, 2 1 2 और 0, 2 मल्टीप्लाई 10 आ गया, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 लिख लिया हमने इसे। इन दोनों के स्क्वायर रूट अलग-अलग कर लिया इसी तरीके से। तो यहाँ से स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आ जाएगा, रह जाएगा 2√10 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया -4 प्लस माइनस √10 डिवाइडेड बाय 6। 2 1 2, 2 3 6, तो आगे x की वैल्यू आ गई -4 प्लस माइनस √10 डिवाइडेड बाय 3 आ गया x की वैल्यू। इसी तरीके से 6 वाला पार्ट है 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने क्या x माइनस 6 और x माइनस 5 का एलसीएम ले लिया, तो एज इट इज़ आ गया हमारे पास वैल्यू। अब x माइनस 6 को इन दोनों वैल्यूज़ पर डिवाइड करेंगे तो x माइनस 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 5 रहेगा तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। इसी तरीके से यहाँ पे भी किया, x माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 6 रह जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से ये वैल्यू डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ से 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 3x माइनस 3 5 15 माइनस 4 4x माइनस 4 6 24 माइनस का बिंदु मल्टीप्लाई नहीं किया, ये वैल्यू ये डिवाइड हो रही थी तो आगे मल्टीप्लाई हो गई थी। 3x माइनस 15 माइनस को तो मल्टीप्लाई कर दी, -4x माइनस माइनस प्लस 24 इज इक्वल टू x² माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया x² आ गया और इन दोनों को किया -5x, इन दोनों को किया -6x -6 और -5 प्लस 30 हो गया। यहाँ से हमने क्या किया 3x माइनस 4x माइनस x आ गया, -15 प्लस 24 क्या आ गया हमारे पास +9 इज इक्वल टू x² -6x माइनस 5x -11x प्लस 30 आ गया। यहाँ से हमने इन दोनों वैल्यूज़ को हम राइट साइड पे लेंगे तो x² -11x, ये -x से पॉजिटिव x हो गया +30 और ये -9। अब यहाँ से हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया, x² -11 प्लस 1 x आ गया -10x और +30 -9 प्लस 21 हो गया, तो इसको हम अरेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x² -10x प्लस 21। इसी तरीके से यहाँ से a b एंड c की वैल्यूज़ लिख लिया हमने, फार्मूला लिखा, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर ली, साथ ही अगर फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला भी लिख सकते हैं हम पहले। तो यहाँ से हमने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर ली, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर आ गया, -10 का स्क्वायर 100 और -4 1 4 को 21 से मल्टीप्लाई किया 84 डिवाइडेड बाय 2। 100 में से 84 माइनस किया तो आ गया √16, बाकी वाले एज इट इज़ आ गए 10 प्लस माइनस √4 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से x आ गया, x की वैल्यू आ गई 10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमने क्या किया x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, एक दफ़ा 4 को पॉजिटिव में लिख लिया, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लिया, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लिया। तो 10 माइनस 4 हमारे पास 6 हो गया डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 3 6 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 1 2 7 14, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7। तो सोल्यूशन सेट में x की वैल्यूज़ लिख ली 3 और 7 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से पार्ट 7x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 -4 माइनस x डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 2 1/3 आ गया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम ले लिया x माइनस 1 और 2x का, तो वो एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब x माइनस 1 को इन दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगी और रह जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा, तो x प्लस 2 को उससे मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस 2x को इन दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड किया, 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 1 रह जाएगा, तो 4 माइनस x को उससे मल्टीप्लाई करवा दिया इज इक्वल टू, इसको फैक्टर इसको सही तोड़ लिया, 3 2 6 और 1 7 डिवाइडेड में आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 2x² प्लस 4x आ गया, माइनस एज इट इज़ आ गया, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 4x प्लस माइनस 4 1 4 माइनस प्लस माइनस x से मल्टीप्लाई किया, x के माइनस माइनस प्लस और x 1 x आ गया इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3 और ये वाली इधर डिवाइड हो रही तो जाके क्या हो गए मल्टीप्लाई हो गए।
नेक्स्ट स्टेप क्या किया हमने, ये इधर 3 डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई कर, इस होल वैल्यू को अंदर क्या कर लिया 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2x² प्लस 4x माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, -4x माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस x² माइनस प्लस माइनस x आ गया। और साथ में हमने यहाँ पे आ गया 7 2 ज़ा 14x इंटू x माइनस 1, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लिया, 3 एज इट इज़ आ गया, प्लस 4x माइनस 4x से कैंसिल हो गया, 2x² प्लस x² 3x² हो गया, और यहाँ से माइनस x एज इट इज़ आ गया, प्लस 4 एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू 14x²। 14x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x² 14x² माइनस 14x आ गया। अब इधर 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 9x² माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 14x² माइनस 14। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने क्या किया, राइट साइड पे लगी तो 14x² पॉजिटिव था, 9 माइनस 9x² हो गया, माइनस 14x से नेगेटिव थी पॉजिटिव होगी वैल्यू, और इस नेक्स्ट प्लस 12 था तो माइनस 12 हो गया। इन दोनों को हम माइनस प्लस माइनस किया तो आ गया 5x² माइनस 11x माइनस 12 आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5x² माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या किया, वैल्यूज़ फाइंड कर ली a b एंड c। ए हमारे पास 5 है, b हमारे पास क्या है -11, c हमारे पास -12। फॉर्मूला लिख लिया हमने, और यहाँ से वैल्यूज पुट की माइनस इंटू -11 प्लस माइनस b हमारे पास था -11, तो -11 का स्क्वायर आ गया -4 इंटू 5, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू -12 आ गई। इन सबको 11 का स्क्वायर ओपन किया 121 आ गया, और डिवाइड में इसके था 2, ए हमारे पास क्या है 5, 11 का स्क्वायर ओपन किया तो 121 आ गया, 11 के ओपन किया 121 आ गया, माइनस माइनस प्लस टू 5 4 से 20, 20 को 12 से मल्टीप्लाई किया 240 आ गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इन दोनों को एडअप कर लिया तो 361 आ गया, और डिवाइड में क्या था 2 5 से 10 हो गया, तो ये इन दोनों का एडअप करिए 361 आ गया। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 19 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 11, तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की 11 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से इधर क्या कर लेंगे, हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 19 को एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लेंगे, नेगेटिव में लिख लेंगे। 11 प्लस 19 क्या होगा 30 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से आ गया 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 3। और यहाँ से क्या हुआ 11 में से 19 माइनस के तो -8 आ गया, डिवाइडेड बाई 10, तो 2 5 सा 10, 2 4 सा 8, तो ये आ गया एक्स की वैल्यू -4/5। एक्स के सोल्यूशन सेट में एक्स की वैल्यूज लिख लेंगे, एक आई है 3 और सेकंड वैल्यू है -4/5।